Hello everyone, we warmly welcome you all to our special program brought to you by Indian Achievers Forum. I'm your host Vatika Singh. Indian Achievers Award is an honor that celebrates the people who went extraordinary to effectuate their aspirations and ideas. In this series, we emphasize not only on the struggles and achievements of the people, but also on the social contributions they made to their native land, India. Before introducing you all to our one such achiever, let's take a look at the small AV. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows, and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. आज हमारे साथ श्री गोविंद बाबू पुजारी जुड़े हैं, जो कर्नाटक के एक सुदूर गांव से एक सफल उद्यमी बनने तक का उनका सफर उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है। उन्होंने हॉलिडे इन, रमाडा ग्रुप, रिजेंट होटल, सुडेस्को और आरकेएचएस के साथ काम किया है। श्री गोविंदा बाबू पुजारी शेफ टॉक फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। असाधारण उद्यमी क्षमताओं से संपन्न श्री पुजारी एक सच्चे मानवतावादी हैं, जो अपने सभी कर्मचारियों से प्यार करते हैं और स्वभाव से परोपकारी और उदार हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बिजनेस शुरू करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली मैं बचपन से 13 साल का बच्चा है तभी बॉम्बे गया तो छोटा सा होटल में काम कर रहा था। तभी मेरे एक दिल में था मैं एक खुद का एक कंपनी करके एक 5 जन 10 जन को काम देना है करके जॉब देना करके मैंने छोटा सा होटल में काम करके कुकिंग में काम करके 5 स्टार में भी जॉब करके खुद का कुछ करना है। तो मेरा फूड इंडस्ट्री छोड़ के दूसरा इंडस्ट्री मेरे को नॉलेज भी नहीं था, बट मेरा एक ड्रीम्स भी नहीं था। मेरा ड्रीम्स फूड इंडस्ट्री का था। तो हमने पहला जब 5 स्टार में 8 साल काम करने के बाद खुद का करने का जब बात आ गया तो मैं ये शेफ टॉक कैटरिंग सर्विसेज करके इसको स्टार्ट किया। शेफ टॉक करके नाम रखने का कारण कैसे, मैं एक खुद शेफ था। शेफ बोलेगा तो जो खाना बनाने वाला, टॉक बोलेगा तो जो खाने के बारे में जो बता सकते हैं वो शेफ ही बता सकते हैं, उसके अंदर क्या डाला कैसे बनाया। तो इसके लिए उसको शेफ टॉक करके नाम रखा। और मेरा ऑलरेडी बचपन से एक ड्रीम्स था, मैं खुद का एक कंपनी करके एक 10 आदमी को जॉब देना करके, वही हिसाब से हमने पहला ये कंपनी स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आपने जब शेफ टॉक शुरू किया तो आपको किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल का तो सामना करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा कंपनी है, वर्कर लोग आएगा ही कि नहीं, क्योंकि डिपेंड ऑफ उन लोग को एक डर रहता है, एक छोटा कंपनी आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ऐसे वही हिसाब से। बट एक कॉन्फिडेंट चीज जो है, जो आदमी मेरे को प्रैक्टिकली जानता है ये कर सकता है करके, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ गए। उस टाइम पे 5 से 10 आदमी को रख के एक छोटा सा कैंटीन स्टार्ट किया था। तो वो स्टार्ट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या हो गया फाइनेंस का उस टाइम हमको इतना बैकअप नहीं था, बट एक श्योरिटी एक नॉर्मल बैंक से एक छोटा सा लोन करके एक छोटा सा कैंटीन स्टार्ट किया। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप बॉम्बे में बढ़ते गया। जो आज स्टार्टिंग में एक कैंटीन था, आज 10 कैंटीन हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते कंपनी आज 62 क्लाइंट्स मुंबई में हमारा है। उसके अलावा हमारा बाद में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, 5 स्टेट में अभी करेंटली हमारा बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल सर, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या-क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ शेफ टॉक अपने कस्टमर्स को देता है? यस, सेफ सेफ टॉक का मेन बिजनेस जो है कॉर्पोरेट कंपनी को सप्लाई देने का खाना। हम लोग ओवरऑल अभी 5 स्टेट पे पर डे 1.5 लाख मील्स सप्लाई दे रहे हैं। तो मेजोरिटी हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस एंड कॉर्पोरेट कंपनी अभी कर्नाटक में और महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और आंध्र प्रदेश सब पाए 5 स्टेट पे करंटली 125 कॉर्पोरेट कंपनी को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। प्लस हॉस्पिटल है, गेस्ट हाउस है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में दे रहे हैं। उसका अलावा बेंगलोर में एक होटल्स भी है, 4-5 होटल्स है मैडम, वो डिवीजन में भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं करंटली।
दैट्स रियली ग्रेट सर। मूविंग अहेड, जैसा कि हम सबके कोई ना कोई फ्यूचर प्लान्स होते हैं, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है शिफ्ट टॉक के लिए? मेरा जो फ्यूचर प्लान ऐसा है मैडम, करेंटली मेरा कंपनी में 5000 एम्प्लॉय काम कर रहा है। जो 5 आदमी में स्टार्ट किया कंपनी, आज 5000 एम्प्लॉय को जॉब दे के कंपनी आज 5000 लोग का घर चल रहा है। उसको मिनिमम और एक 5000 लोग को जॉब देने का मेरा एक ड्रीम्स है। उसके लिए हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट ये किया हुआ है। एक तो हमारा ये कॉर्पोरेट फूड सर्विस का एक ऑप्शन हो गया, दूसरा एक होटल्स कॉन्सेप्ट हो गया। उसका अलावा अभी एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेक इन इंडिया, यानी इंडिया में पहली बार आ रहा है फिश वेपर्स करके। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक किया हुआ है। अभी ऑल ओवर इंडिया में वो सब जगह आने वाला। इंडिया में पहली बार फिश वेपर्स आ रहा है, तो उससे अपने को एक 1,500 से 2,000 लोग को जॉब मिलेगा। उसके अलावा जो अभी होटल्स जो बिजनेस जो रन है, उससे भी बहुत लोग को जॉब मिलने का चांसेस है। उसके अलावा नेक्स्ट तो मेरा बहुत कुछ ड्रीम्स है मैडम, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने का भी। जूस एंड वाटर का भी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट का हमारा डिस्कस चल रहा है। उसके अलावा जो हम अभी जो चैरिटी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा ड्रीम्स है मैडम। ऑलराइट सर, तो अब मैं जानना चाहूँगी कि शेफ टॉक या फिर आप किस तरीके से सोशल कंट्रीब्यूशन करते हो? यस मैम, ये ऑलरेडी हमारा एक ट्रस्टी है, सेफ टॉक से जुड़ा हुआ है, वरलक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट करके। उसमें हम लोग को बहुत सारा चैरिटी, एक 72 स्टूडेंट जो पोर पीपल है उनको हमने गोद लिया हुआ है। उनका पूरा एजुकेशन का चार्ज हमारा कंपनी भरता है। उसके अलावा हम जो हम लोग का जो दक्षिण कन्नड़ एरिया में है, बहुत सारा जो पोर पीपल है जिसको घर नहीं है, उनको घर बांध के देते हैं। उसके अलावा जिधर एकदम मेजर वाटर का प्रॉब्लम है, वहाँ पूरा घर को वाटर सप्लाई हमारे ट्रस्ट की तरफ से देता है। और उसके अलावा जो अभी लास्ट टाइम कोविड टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में था, तभी हमने हमारी ट्रस्ट के थ्रू एक 3,000 घर में हमने फूड किट ये किया। और जो बेंगलोर में बहुत सारे जो जगह पे जो पोर पीपल रहते हैं, वहाँ पे हमने कुक फूड हमने सरबराज किया हुआ है। मुंबई में भी कुक फूड हमने सरबराज किया हुआ है। उसके अलावा सेकंड कोरोना जब आया तो हमने बहुत बड़ा चैरिटी पे गए, क्योंकि हमने जो कम से कम 6,000 घर पे फूड किट दिया मैडम। उसके अलावा जो बहुत सारा मेडिकल में बहुत सारा हेल्प किया हुआ है। ओवरऑल हमने बहुत बड़ा चैरिटी पे हमारा ये सेफ टॉक प्लस वरलक्ष्मी चैरिटेबल का थ्रू कर रहे हैं मैडम। दैट्स रियली कमेंडेबल सर। और इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएफ को सिर्फ मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि वो यंग अचीवर्स भी फॉलो करते हैं जो कभी आगे चल के हमारे अचीवर्स की तरह बनना चाहते हैं। तो आप उस नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा ये जो स्टोरी है यंग पीपल के लिए इम्प्रेशन है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आज इतना बढ़कर आया, आजकल यंग पीपल कैसे हो गया, बहुत सारा जो रंग रूट पे जाके अपना आप को पूरा खराब करके ले रहे हैं। उन लोग के लिए हम कभी भी ये बोलते हैं, हमारे जैसा आदमी को देख के आप मेहनत करो, ड्रीम्स रख के अगर खुद का मेहनत करेगा तो 100% सक्सेस आएगा। क्योंकि बहुत सारा यूथ आजकल खराब रूट पे जाके बहुत सारे इसमें फंसा हुआ रहता है। बट उन लोग के लिए मेरा एक ही सिद्धांत है, आप मेहनत करो, ड्रीम्स रखो, मैं अचीवमेंट ये करूंगा करके 100% नहीं तो 50% हो तुम अचीव करेगा ही। इसके लिए हर यूथ को मैं एक ही बोलूंगा, तुम अपना आपको एक ड्रीम्स क्रिएट करो करके। बहुत ही अच्छी एडवाइस दी सर आपने, और वी होप कि आप आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप और लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू मैडम, थैंक यू।